वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल अकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं अमृत लखारा आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ में। पिछली क्लासों के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार बहुत अधिक लंबी दूरियों का मापन किया जाता है और किस प्रकार सूक्ष्म दूरियों का मापन किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत अधिक लंबी दूरियों का मापन करने के लिए हमारे पास लंबन विधि होती है और उस लंबन विधि के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर दो वैध प्रयोगशालाएं काम में लेंगे और उस वैध प्रयोगशालाओं से जिस सैटेलाइट की हमें दूरी ज्ञात करनी है तो वो उसको अपन कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या की सहायता से ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने उसी के बाद जो अगला भाग था वीडियो का उसके अंदर हमने पढ़ा कि सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे किया जाए। तो उसके लिए अपने ओलिक अम्ल वाली विधि काम में ली थी। हमारे पास एक ओलिक अम्ल का एक अणु है, उस ओलिक अम्ल के एक अणु का आकार कितना होता है तो हमने एक प्रोसेस, एक विधि, एक मेथड की सहायता से हमने उसको ज्ञात किया था। सॉल्यूशन बनाकर अल्कोहल का 20 सेमी क्यूब का और वैसे वैसे उसको फिल्टर करके हमने कुछ आयतन वाली इक्वेशन लगाकर उसको सॉल्व किया था, जो कि अपने पास NV/400 समथिंग ऐसा कुछ आ गया अपॉन में वो R स्क्वायर जो भी था वो था। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक अपने पास वो है लंबाइयों का परिसर। लंबाइयों का परिसर का मतलब क्या है? रेंज ऑफ लेंथ, के लेंथ की रेंज क्या होती है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। लंबाइयों का परिसर क्या होता है। अब हमारे पास इस दुनिया में हम जब भी बात करेंगे पूरे दुनिया या पूरे विश्व के अंतर्गत बात करेंगे, हमारे पास सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म लंबाई भी है और हमारे पास सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई भी है। तो सबसे सूक्ष्म लंबाई और हमारे पास सबसे बड़ी लंबाई भी है, सबसे बड़ी लंबाई भी है। सबसे सूक्ष्म लंबाई हमारे पास कितनी है? एक नाभिक का आकार के नाभिक कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक है वो 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का होता है। ये हमारे पास सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म लंबाई होती है। इसको हमने अभी तक तोड़ा नहीं है। हम कहते हैं प्रोटॉन का आकार इतना होता है, सही बात है यहाँ पर, लेकिन लंबाई हमारे पास सबसे छोटी छोटी इतनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी लंबाई कितनी है? वो हमारे पास 10⁻26 मीटर। मतलब ये विश्व में जितना दृश्यमान होता है उसकी लंबाई कितनी है? 10⁻26 मीटर प्लस की। तो ये अपने पास हो गया दृश्यमान विश्व, मतलब जितना विश्व हमें दिख रहा है यहाँ पर, जितना विश्व फैला हुआ है उसकी जो लंबाई कितनी है? 10⁻26 मीटर प्लस की है भाई। और ध्यान रखना यहाँ पर 10⁻26 को यदि आप 10 के अंकों में लिखोगे यहाँ पर तो 0 के अंकों में लिखोगे तो ये संख्या बहुत लंबी जाएगी यहाँ पर। तो हमारे पास सबसे छोटी लंबाई कितनी होगी यहाँ पर? 10⁻14 और सबसे बड़ी लंबाई कौन सी होगी? 10⁻26 मीटर। इन दोनों के बीच की लंबाइयों का जो अंतर होगा उसको बोलेंगे लंबाइयों का परिसर, रेंज। रेंज का मतलब होता है कि हमने देखा कि भाई इसकी रेंज कितनी है। हम बहुत बार शब्द यूज लेते हैं रेंज, परिसर हम बहुत कम यूज लेते हैं। रेंज का मतलब है यहाँ जैसे मान लीजिए ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अपना एंड पॉइंट है, ठीक है। आगे भी बहुत कुछ होगा लेकिन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो हमारे पास सबसे छोटी लंबाई कितनी है? 10⁻14 मीटर। तो हमारा जो अब काम स्टार्ट होगा वो 10⁻14 मीटर के बाद से होगा और कब तक होगा? 10⁻26 मीटर। तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई है, क्या परमाणु के नाभिक से लेकर दृश्यमान विश्व के बीच की जो लंबाई है उस लंबाई को अपन क्या बोलेंगे? लंबाइयों का परिसर, द रेंज ऑफ लेंथ। तो हमारे पास ये आंकड़े हैं, ये डाटा है अपने पास। आज का टॉपिक केवल डाटा के ऊपर है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। अब हम लंबाई के लिए कौन कौन सी इकाई या कौन कौन से यूनिट काम में लेते हैं उसको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जितनी भी यहाँ पर आपको इकाइयाँ लिखी हुई पड़ी है सब किसकी यहाँ पर? लंबाइयों की इकाई है। तो सबसे पहले आती है 1 फर्मी। क्या? 1 फर्मी। 1 फर्मी होती है 10⁻⁻15 मीटर। कहीं पर भी आपको दिया हुआ है कि फलानी वस्तु का आकार 2 फर्मी है, फर्मी का सिंबल होता है F। तो इसका मतलब ये कि गणना करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 2 × 10⁻15 मीटर लिखना है यदि आपको ऐसा ही सिस्टम में करना चाहिए तो,
क्योंकि फर्मी का मतलब ही होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। ठीक है, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 15 मीटर, ये अपने पास हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। क्या? 10 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रम का सिंबल क्या होता है? ए लिखकर कैपिटल, उसके ऊपर ये गोला लगा दो, तो ये जो सिंबल होगा वो होगा एंगस्ट्रम का। अब सर ये गोला चिपका हुआ होगा या इसके बीच में गैप होगा, वो मैटर नहीं कर रहा अपने पास। हमारे पास तो ये लिखा हुआ है तो भी हम एंगस्ट्रम बोल देंगे, और ये लिखा हुआ तो भी इसको अपन एंगस्ट्रम बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए के ऊपर गोला बना दो तो वो संकेत हो जाएगा इसका एंगस्ट्रम का। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर। कितना? 10 की घात माइनस 10 मीटर। कहीं आपको ये दिया हुआ है कि किसी वस्तु की लंबाई या किसी अणु की लंबाई या कुछ और दिया हुआ है, वो 2 एंगस्ट्रॉम है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए एसआई पद्धति के अनुसार आपको ये लिखना पड़ेगा 2 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर। इस बात का हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया? 10 की घात माइनस 10 मीटर। उसके बाद 1 खगोलीय इकाई या मात्रक। 1 खगोलीय मात्रक किसे कहेंगे? यहाँ पर मात्रक कहूं या मैं इकाई कहूं, एक ही बात है। यहां पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, उसको समझने से पहले इसका संकेत क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल का ले लिया ए और यूनिट का ले लिया यू, और ये हो जाएगा 1। तो 1 AU कितना होता है? यहां पर सुनना, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो होती है, सूर्य और ये पृथ्वी अपने पास है, ये पृथ्वी और ये सूर्य। सूर्य की पृथ्वी से जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है? 1 AU होती है। कितनी होती है? 1 AU होती है। अब आपको ये पूछे कि 1 AU में कितना होता है, तो 1 AU बराबर 1.496 गुना 10 की घात 11 मीटर। डाटा है, एक बार पढ़ लेना। सही है, 1 AU कितना होता है? 1.496 गुना 10 की घात 11 मीटर होता है अपने पास। ठीक है, यहां पर तो 1 खगोलीय इकाई किससे कहेंगे? द डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 खगोलीय इकाई क्या हो जाएगी अपने पास? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी हो जाएगी, जिसका मान कितना होता है? 1.496 गुना 10 की घात 11 मीटर होता है। चलते आगे, यहाँ पर आगे अगली अपने पास है 1 प्रकाश वर्ष। देखो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। क्या? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे? वर्ष। सर वर्ष तो समय होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर प्रकाश वर्ष जो होती है वो समय की इकाई होती है। ये नहीं पूछा प्रकाश वर्ष क्या होता, नहीं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो आप वर्ष को देखकर क्या लिखोगे? समय। लेकिन ध्यान रखना, ये जो अपन जितनी भी इकाइयाँ पढ़ रहे हैं ये सब किसकी पढ़ रहे हैं? यहाँ पर लंबाई की इकाई पढ़ रहे हैं। तो जी हाँ, ये जो प्रकाश वर्ष होती है किसकी इकाई होती है? ये लंबाई की इकाई होती है। इस बात को वापस ध्यान रखना कि प्रकाश वर्ष जो होती है वो किसकी इकाई होती है? लंबाई की इकाई होती है। बार बार क्यों बोला मैंने? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होंगे। लंबाई की इकाई होती है ये। अब एक प्रकाश वर्ष किससे कहेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई एक पार्टिकल है, वो प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और 1 सेकेंड में जितना चलेगा, वो जो दूरी चलेगा उस दूरी को क्या बोलेंगे? 1 प्रकाश वर्ष। क्या? मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये यहां से चला है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका जो आरंभिक वेग है कितना है? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या अपने पास? आरंभिक वेग है। तो कोई पार्टिकल या कोई कण इतने वेग से 1 सेकेंड में कितना चलेगा? आगे तो और चलेगा, लेकिन इसने 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय की है? क्या? 1 सेकेंड में इसने कितनी दूरी तय की है? कितने वेग से? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से। तो कोई भी कण 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल से चलते हुए 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा उसको हम बोलेंगे प्रकाश वर्ष, या 1 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। इसका जो सिंबल होता है वो होता है LY। इंग्लिश में बोलेंगे लाइट ईयर, LY। तो 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा?
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट इकाई अपने पास आती है 1 पारसेक। क्या? 1 पारसेक। 1 पारसेक किससे कहते हैं? तो 1 पारसेक क्या होता है, सुनना यहाँ पर। ये परिभाषा जब आप पढ़ोगे कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण बनाती है या बनाए। अब इस परिभाषा को देखकर आप समझ नहीं पाओगे सर ये क्या कहना चाहता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे कि भाई क्या है यहाँ पर पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या। यहाँ पर तो पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या क्या होती है? अरे पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सर सूर्य के चारों ओर। तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? ये सन की बात कर रहा है। और सन के आसपास जिस कक्षा में चक्कर लगाती है वो अपने पास है पृथ्वी, ये हो गया अर्थ। तो ये अपने पास हो जाएगा सूर्य और ये अपने पास क्या है? पृथ्वी। सूर्य व पृथ्वी कि पृथ्वी जिस कक्षा में चक्कर लगाती है इस कक्षा की जो त्रिज्या होगी उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या। ये ठीक है। अब ये त्रिज्या किस बिंदु पर 1 आर्क सेकंड का कोण बनाती है? तो हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया और हमने वो पॉइंट देखा है यहाँ पर, वो पॉइंट जहां पर कोण ये कितना बने? 1 आर्क सेकंड का। 1 के ऊपर 2 डैश लगाकर इसको बोलते हैं 1 आर्क सेकंड। 1 आर्क सेकंड। ठीक है, तो ये 1 आर्क सेकंड का कोण जिस बिंदु पर बनेगा, मान लीजिए इस बिंदु पर बन गया ये, तो ये जो दूरी होगी इस दूरी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? वो जो दूरी होगी इस दूरी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1 पारसेक बोलेंगे। क्या? वह दूरी जिस पर पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण बनाती है या बनाए, उसको क्या बोलेंगे? 1 पारसेक बोलेंगे। तो यहाँ पर समझने की चीज यही है कि पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या क्या होती है? तो ये होती है पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या किस बिंदु पर 1 आर्क सेकंड का कोण बनाती है वो दूरी क्या हो जाएगी? 1 पारसेक हो जाएगी। तो 1 पारसेक कितना होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो आज की क्लास के अंदर ये अपने पास आज का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष से ये पूछा जाता है, खगोलीय इकाई ये पूछ जाती है और पारसेक ये पूछ जाता है। ये 3 चीजें जो आपस में हमेशा पूछी जाती है। तो इसको आप 1-2 बार 3 बार देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। बोर्ड पर मैंने आज इसलिए लिखा है क्योंकि डाटा है, आंकड़ा है, तो आपको जैसा लिखने में दिक्कत नहीं हो तो आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो उसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर या उसको पॉज करके वीडियो को रोक कर आप इसको देख सकते हैं। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो एक बार इसको देख लीजिए, कौन सी इकाई क्या काम आती है, कौन सी इकाई का क्या मतलब है। कहीं पर आपको दिया हुआ है कि 2 कोई पिंड है उनके बीच की जो दूरी है वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है या 2 AU है या 2 खगोलीय इकाई है। तो इसका मतलब ये सुन लेना कि 2 तो है ही अपने पास और AU को अपन को हटाना है तो हमें इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये अपना आज का टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान करना और इसको रिवाइज करना। आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी चलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।